हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विशाल सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। इसमें अपन क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया की डेफिनेशन बनती है इस चैप्टर में सबसे पहले। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों की रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम होता है सॉलिड, ऑक्सीजन होती है गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है सॉलिड। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो ये जो हमने दो पदार्थ लिए और इनकी रिएक्शन करवाई, अभिक्रिया करवाई और नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना है, इसके रासायनिक गुणधर्म इन दोनों से भिन्न होंगे, तो ऐसी अपक्रियाओं को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या तो दो पदार्थ हों या दो से ज्यादा आपस में रिएक्शन करें, अंडरगो रिएक्शन, ठीक है, और नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें। एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जल बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। और जल के गुणधर्म अलग है, ये दोनों क्या है, गैस हैं, और जल का उपयोग किया जाता पीने में, और ये है लिक्विड। ठीक है, तो इसके गुणधर्म अलग है, इसका रासायनिक संगठन अलग होगा, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। तो डेफिनेशन लिखें सभी, दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिखें। तो क्या होगी डेफिनेशन, दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। इनके एग्जाम्पल ये हो गया Na+O2, MgO, एक एग्जाम्पल और लिख लो H2+O2, H2O। ठीक है, और कई एग्जाम्पल हैं, C+O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड होता, ये गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये नए पदार्थों का निर्माण हो गया, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन रासायनिक अपक्रिया की कैसे पहचान करें कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो उसके लिए कुछ परीक्षण हैं जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। परीक्षण मतलब पहचान करने के तरीके, ऑब्जर्वेशन। रासायनिक अपक्रिया के लिए परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, पता करने के चार तरीके हैं। हमने जो पदार्थ लिए उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। हमने दो सॉलिड लिए या दो हमने गैस ली, लिक्विड प्राप्त हो गया। एक एग्जाम्पल से समझ लो, H2+O2, H2O ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी गैस है, और H2O लिक्विड है। तो ये हो गई इनकी अवस्था में परिवर्तन। दो गैस ली थी, एक लिक्विड बन गया, अवस्था में परिवर्तन। दो ठोस लो और ठोस ही बन जाए, एक गैस लो, एक लिक्विड लो, ठोस बन जाए। ठीक है, तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। नंबर 2, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन यानी गैस निकल जाए, अभिक्रिया होगी। मान लो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कोई भी गैस निकली तो क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया हुई है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। पहचान करने का तरीका है, कोई गैस निकली जैसे हाइड्रोजन, तो रासायनिक अपक्रिया हुई है, हम कह सकते हैं। कलर का बदलना, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। कलर का चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो देखो, अवस्था में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, और रंग में परिवर्तन, और तापमान में परिवर्तन।
चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये जो परख नली है इसमें आप जो रिएक्शन करवा रहे ये मान लो गर्म हो जाए या ठंडी हो जाए तो ये टेम्परेचर में चेंज है और हम पता कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, समझ गए होंगे, गैस निकले, कोई हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस निकल सकती, आगे अभिक्रियाओं में समझेंगे। और रंग बदल जाए तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और जो परख नली में रिएक्शन करवा रहे उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए या परख नली गर्म हो जाए या ठंडी हो जाए तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये पहचान करने के तरीके हो गए। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज और समझनी है, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। हमने एक रिएक्शन लिखी C+O2 CO2, यानी जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहे हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट, ठीक है। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया हो जाए उसके बाद बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अभिकारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद की परिभाषा वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, यानी अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो हेडिंग लगाएं अभिकारक और अभिकारक की परिभाषा लिख लें। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप मतलब होने के बाद होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो इनने अभिक्रिया में भाग लिया है और ये अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त हुई है। जैसे H2O2, H2O, तो ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा, तो ये हो गया आपके अभिकारक। और जो प्राप्त हुआ है वो हो गया आपका उत्पाद। और ये अभिकारक हमेशा आपको लेफ्ट ओर मिलेंगे और उत्पाद हमेशा राइट ओर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई अभिकारक उत्पाद की डेफिनेशन। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।